जो पास्ट में जाने की बात है, पास्ट में आप जाते हैं तो दो तरीके हैं जाने के। एक है इमोशनल एंगेजमेंट, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसने ऐसा खराब किया था, या मैं ऐसा मूर्ख था, मुझसे ऐसा हो गया। ये सारा इमोशन वाला एनालिसिस है। एनालिसिस में बुराई नहीं है, लेकिन इमोशन से गवर्न हो रहे हैं। जो उसका जो वहां पर जो थ्योरम आप लगा रहे हैं सॉल्व करने की, वो इमोशन है, वट एवर काइंड ऑफ इमोशन। इमोशन। दूसरा है कि आप पास्ट में जा रहे हैं टू टेक, कि कहाँ क्या ऐसा था जो मेरे से हुआ जिसके कारण वट एवर हैपन, तो मुझे अब क्या नहीं करना है या क्या करना है, दोनों चीजें होती है ना। तो हम्म। ये एक्शनेबल पॉइंट्स वाला हो गया। तो यहाँ पर जो आपको ख्याल रखना है अपने, जब भी आप पास्ट को हैंडल करें, कि जब आप इमोशन में जाते हैं तो आपका ईगो बलवान होता है, हम्म। और आपका जो एक विशेष सर्कल क्रिएट होता है ना, उसका ख्याल रखना है। हम लोग एक चीज बात कर रहे थे, वो पॉइंट शायद मिस हो गया हमारा अभी। क्या हम बात कर रहे थे, कहाँ से हमने ये रिकॉर्डिंग शुरू की थी? क्या, कैन यू रिमाइंड मी? नहीं, मतलब मैंने अपना बताया कि हाँ माइक्रोसॉफ्ट में या फिर ऐसे कुछ कि मतलब इन जनरल हाँ, जब बहुत ज्यादा सोचने की आदत होती है चीजों को, लाइफ ही ऐसी होती है जिसमें करना पड़ता है, और तो धीरे 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 नहीं, धीरे वो एक नेचर पॉइंट में था आ वो शायद जाता मेरे से मिस हो रहा है, अभी अभी आ जाएगा। तो मतलब मेन ये है कि अगर आप पास्ट में जा रहे हैं, तो प्रेजेंट में आपका जो वो है नहीं, आई एम स्टिल मिसिंग द पॉइंट, मुझे नहीं आ रहा है याद, बट एनीवे चलिए उसको करते हैं, आ जाएगा, बीच में याद आ जाएगा। तो द पॉइंट आई वांटेड लेकिन टू। ये आपने बहुत बड़ी चीज बताई कि लोग जो कहते हैं ना कि अरे पास्ट में तो जान, पास्ट ही तो आपको संभालता है, समझाता है और बताता है कि आपने क्या गलतियां की। तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं नहीं, पास्ट में जाना तो जरूरी है क्योंकि वहां से चीजें आप सीखते हो। लेकिन आपने क्लियर किया कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। है। एक्शनेबल पॉइंट्स हमको लेने हैं पास्ट से, अगर जाना भी है तो। और जो इमोशनल पॉइंट्स हैं उनको नहीं लेना, उनके बारे में हमें नहीं जाना है। यस, थैंक्स हम्म। थैंक्स, आपने ये बोल भी दिया, मुझे याद भी आ गया कि क्या हम बात कर रहे थे, वेयर आई। थैंक यू। कि आपका जो हमारा जो पूरा नेचर है ना, नेचर मतलब यूनिवर्स, हम प्रकृति की बात बोल रहे हैं, प्रकृति इस पूरे सिद्धांत पे बेस्ड है कि आपको पास्ट को याद नहीं करना है। इसका समझिए कि हम हमारी मृत्यु होती है, हम दोबारा जन्म लेते हैं, तो हमें हम्म। अपने पिछले जन्म का कुछ याद नहीं होता है। ओके। प्रकृति डिजाइंस ह्यूमन बीइंग्स कि हमें अपने पिछले जन्म का याद नहीं होता है। आपने कई एग्जाम्पल्स ऐसे अखबारों में बीच बीच में आते हैं कि वो एक बच्चा है, वो 2-3 साल का है, उसको सब याद है। बड़े खतरनाक से एग्जाम्पल भी हैं, किसी का मर्डर हुआ था तो ही दिस इन दिस लाइफ ही कुड फाइंड आउट द हिज मर्डर ऑफ द प्रीवियस लाइफ ऑल्सो, ऐसे भी हुए एक हैं। और बुक में छपी थी कि महात्मा गांधी के टाइम पे कोई एक लेडी थी, वो अपने पूर्व जन्म के घर में गई, तो महात्मा गांधी जी का पूरा एक डॉक्यूमेंट्री है इस पे यूट्यूब पे, तो वो देखी थी मैंने, तो मुझे रियल लगा। वरना ऐसे छोटी खबरें आती हैं तो वो मुझे लगता रियल है कि नहीं, विश्वास करूं कि ना करूं। हाँ, नहीं बट ऐसे हैं बहुत सारे, और वर्ल्ड ओवर हैं, ऐसे नहीं कि इंडिया में हैं, वर्ल्ड ओवर हैं। इसमें इट इज नथिंग टू डू विद हिंदुइज्म और अवर बिलीफ सिस्टम, इट्स नॉट दैट, ये वर्ल्ड ओवर ऐसे रिकॉर्डेड इंस्टांसेस हैं। तो बच्चे को पिछला वो याद होता है ना, वो रेयर केसेस हैं, और वो भी बच्चा जो होता है 4-5-6 साल, मतलब बेसिकली जब तक उसका ईगो डेवलप होता है, 5-6 साल में ईगो डेवलप होता है, आईनेस डेवलप होती है, और वहीं से ब्रीदिंग भी चेंज होती है। उससे पहले 3 साल के बच्चे की डीप ब्रीदिंग होती है, उसका भीतर से कनेक्शन बहुत मेजर कनेक्शन होता है, प्रॉपरली अपने से कनेक्टेड होता है बच्चा, इसलिए वो प्रेजेंट में भी रह पाता है। डीप ब्रीदिंग और हम्म। प्रेजेंट में रहने का लिंक भी इसलिए हम लोग डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हम्म। हम अपने को वापस वो शिशुवत बना पाए, चाइल्ड लाइक बना पाए। चाइल्ड बच्चा जो होता है, वो अगर उसको लॉस भी होता है तो वो बहुत जल्दी भूल जाता है लॉस को, हम अपने लॉस को हम्म। पकड़ के रखते हैं। तो ये जो ब्रेथ ब्रेथ और इमोशन का लिंक, सेकेंडली जो नेचर है उसने डिजाइन ही ऐसे किया है सिस्टम को कि आपको पुरानी चीज याद नहीं रहेगी। जब आप नया जन्म ले लेंगे तो पिछला जन्म याद नहीं रहेगा। हम लोग रिग्रेशन करते हैं, अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, जैसे मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ, आई लर्न द टेक्निक ऑफ रिग्रेशन, आई ऑल्सो गॉट रिग्रेस ट्वाइस, आई कुड सी माई 2 पास्ट लाइफ्स। लेकिन मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ, मैं आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रिग्रेसिंग समवन अनलेस कि वो इस जीवन में जितनी भी आपने आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए आपने एक प्रॉपर सार्थक तरीके से, सटीक तरीके से काम करके आप फेल हो चुके हैं।
तब रिग्रेशन की आवश्यकता है। अदरवाइज आपकी जो इस जन्म की प्रॉब्लम्स हैं वो इसी जन्म में आप निपटा सकते हैं। उसको कहीं पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन लर्न दैट वेज, यू कैन लर्न समथिंग, यू कैन वट एवर, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम सॉल्वेबल होती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 99.99 टाइप्स। ठीक है, उतनी सॉल्वेबल होती है सारी प्रॉब्लम्स। तो नेचर ये कहता है। अब इसको दूसरे ढंग से लीजिए, जो हम कहते हैं कि जो मृत्यु है वो दीर्घ निद्रा है, और जो रात वाली निद्रा को हम अल्प मृत्यु बोलते हैं। अब आप देखिए कनेक्शन समझिए कि दीर्घ निद्रा है, दीर्घ निद्रा इज वॉशिंग द मेमोरी। हमने जब स्लीप के ऊपर वर्कशॉप की थी तो हमने क्या सीखा था उसमें, कि जो रेम स्लीप होती है वो आपके इमोशन को कट कर रही है। आप बहुत परेशान होके रोते धोते सोते हैं, एकदम लो, वो मन कर रहा है कि साला मर ही जाऊं मैं अब, इतना ज्यादा लो सोते हो आप। सुबह आप उतने लो नहीं होते हो भाई, क्योंकि जो आपकी स्लीप है, स्लीप का जो पूरा मैकेनिज्म है, क्योंकि वो हम उसको अल्प मृत्यु बोल रहे हैं ना, शास्त्रों में उसको अल्प मृत्यु बोला गया है। तो मृत्यु वाला ही मैकेनिज्म स्लीप लगा रही है आपके सिस्टम पे, लेकिन अल्प, छोटा। आपकी पूरी मेमोरी वॉश आउट नहीं कर रही है। वो आपके लिए जो गंदी मेमोरी है, गंदी मतलब जो आपके सिस्टम के लिए हानिकारक है, वो ऑटोमेटिकली उसको कट कर रही है। द सिस्टम इज डिजाइंड लाइक दिस, द नेचर हैज डिजाइंड इट लाइक दिस, कि मृत्यु के बाद उस जन्म का खत्म मामला। जीवन में अल्प मृत्यु के पास रात का जितना मैं लो था, जितना मेरा बैंड बजा हुआ था इमोशनली, मैं सुबह उतना बैंड नहीं बजा होता है। उसको बैंड बजाने के लिए मुझे दोबारा से वो बैंड वाले बुलाने पड़ते हैं, अपने माइंड के पास्ट में जा जाके, फिर एक और बैंड बजा, फिर वो तुरही वाला, एक ड्रम वाला बुलाना पड़ेगा आपको। तब आपका बैंड दोबारा उस दिन बजेगा, नहीं तो नहीं बजेगा आपका बैंड। सो इफ यू डोंट रिकॉल द बैंड वाले, आपका बैंड उतना नहीं बजता है। तो ग्रेजुअली जो हम कहते हैं, उसी से फिर निकलता है ना, टाइम इज ए ग्रेट हीलर। अब वो क्या है, आप 10 दिन अगर आप धीरे 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 अपना वो नेगेटिव इमोशन से आप सो रहे हैं, बट स्लोली वो इमोशन वॉश आउट हो रहा है, 10 दिन में, 1 साल में बड़े बड़े लॉसेस प्रोसेस हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसी कारण। तो नेचर हैज डिजाइंड अस लाइक दिस, इट इज द डिजाइन ऑफ द नेचर। तो अगर हम इस सिस्टम के, नेचर का जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट जा जाके हम पास्ट को खोद खोद के लाएं, वो जो इमोशनल वाली बात हम कर रहे हैं, इमोशनल वाली स्ट्रीम को पकड़ के रखें, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। ना आपको मेंटली साइकोलॉजिकली हेल्प करेगा, ना फिजिकली हेल्प करेगा, बिकॉज व्हेन यू आर लो, योर बॉडी सिस्टम्स बिकम ऑल्सो लो। आपका पूरा एंडोक्राइन सिस्टम इज फक्ड अप, पूरा गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस इम्पोर्टेंट कि हम जो वो है ना, जो हम जहाँ से बात शुरू हुई बोला थी। जाता है कि नेचर के साथ चलना चाहिए। नेचर के साथ छेड़खानी करेंगे तो वो आपके दिमाग और शरीर के साथ भी छेड़खानी ही होगी, जो कि आपके शरीर और दिमाग दोनों को गड़बड़ करेगा। तो अधिकतर लोग जो नेचर के खिलाफ जा करके काम करते हैं उनके साथ ही गड़बड़ी होती है। बिल्कुल। और इसी का ही एक और जो तुमने बात बोली, ये केवल व्यक्ति के तौर पे नहीं है ना, जो पृथ्वी है हम्म। वो भी, देयर इज ए कंसेप्ट, एक गाया करके कंसेप्ट होता है, GAIA। यानी वो जो जो लोग इसको विश्वास करते हैं, वो पृथ्वी को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। जैसे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक पौधा जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बिल्ली कुत्ता एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डायनेमिक ना। हम या तो डिके हो रहे हैं, या हम इवोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, दो ही तरीके होते हैं डायनेमिक होने के। वो पृथ्वी को भी हम्म। यही मानते हैं कि पृथ्वी से लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जब नेचर को मैं एक्सट्रापोलेट कर रहा हूँ यहाँ पे, कि जब हम पृथ्वी के नेचर से खेल रहे हैं, तो पृथ्वी में हम्म। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, वो हम पृथ्वी के जी। नेचर से खेल रहे हैं ना कहीं हमारा जो, अगेन जो हमारा अपने रिलेशनशिप में ईगो रहता है, वैसे ही हमें लगता है कि नहीं, पृथ्वी पे विजय प्राप्त कर लो, एवरेस्ट, आई हैव कॉन्कर्ड एवरेस्ट। मुझे इतनी फनी स्टेटमेंट लगती है ये, कि ही हम्म। कॉन्कर्ड एवरेस्ट। 20 मिनट नहीं खड़े रह सकते आप। 50% से ज्यादा लोग नीचे आते थे, मर जाते हैं। हाँ, ठीक है, आई डोंट नो 50%, मतलब एग्जैक्ट काफी परसेंटेज, ज्यादा बट होता है। सिग्निफिकेंट परसेंटेज पीपल डाई वाइल कमिंग बैक। आप कॉन्कर की हम्म। बात कर रहे हो यार, वो खड़ा है अपनी जगह पे भाई, वो ग्रो कर रहा है। हमने बचपन में 8848 पढ़ा था, अब शायद वो 8850 हो गया है। तो जितने टाइम में मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, उतने टाइम में एवरेज बाबू बढ़ गए, और मैं कर रहा हूँ कॉन्कर। क्या बुलशिट है यार। आप सबको कॉन्कर करने के बाद आदमी का ईगो, इनसिक्योरिटी खत्म नहीं होती है। हम्म। वो है। एनीवे। संजीव जी, कॉमन सेंस पे बता दीजिए, कॉमन सेंस
इजी चीज है तो जो बहुत मतलब तो नहीं करनी चाहिए, मतलब कॉमन सेंस पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या है ये? अब कॉमन सेंस क्या होती है मुझे क्लियर नहीं है कि किस चीज को हम कॉमन सेंस कह सकते हैं, कि कॉमन क्या हम किस चीज को सेंस। कॉमन सेंस बोलेंगे। मतलब फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन कॉमन सेंस, उससे पहले उसके बाद ही हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस जो मुझे लगता है कि मतलब आई डोंट नो हाउ टू डिफाइन इट। कॉमन सेंस का मतलब जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से, अगर मेरे से अगर आप मैं अपने बारे में बोलूंगा, मैंने सोचा नहीं है कॉमन सेंस क्या होती है, बट कॉमन सेंस मुझे लगता है कि जो मुझे इस समय जो जायज है, अभी हाँ। के पल के हिसाब से जो जायज है, मैं उसको कॉमन सेंस बोलूंगा अपने लिए। कि मुझे अभी सुबह 7:30 बजे यहाँ हम बैठते हैं, तो मुझे उसके लिए उठना है, सुबह अपना नित्य कर्म करके, और जो सुबह वो जो हम खाते हैं एक दो चीजें, वो मुझे वो खानी है। तो मुझे लगता है यही कॉमन सेंस है यार, कि उससे पहले मैं कर लूं, क्योंकि 8:15 बजे फिर वो होगा, फिर वो उतना ही डिले होता जाता है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना संजीव जी। हाँ एग्जैक्टली मतलब जो आपसे अपेक्षित है उस दिन अगर आप वो कर लेते हो, मुझे लगता है वही कॉमन सेंस है भाई। हम्म। तो और बहुत पीछे तो मैं जाता भी नहीं, तो मुझे नहीं दिक्कत मतलब आई कांट गो बैक। कॉमन सेंस मुझे भी लगता है कि अधिकतर प्रेजेंट की चीजें हैं कि अच्छा ये होना चाहिए, तो ये तो सिंपल इजी थिंग है कि यस। ऐसा ही होना चाहिए। ठीक यस। है शायद। यस। हम्म। मतलब जो मुझे भी भी उस कॉमन दिन सेंस। अपेक्षित है भाई। मैं 11 बजे हम्म। के आसपास, 11:30 11:15 मेरे जो बाकी के काम हो जाते हैं, फिर मैं मार्केट ओपन करता हूँ। तो मार्केट वो आदत है, तो 10 मिनट 10 मिनट शेयर मार्केट देखूंगा कि भाई क्या है। अगर कोई वैल्यू वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से अगर कुछ है, तो कोई शेयर खरीदना है, कुछ करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो वो ऑटोमेटिक जाता रहता है, सब सिस्टम सेट है। शेयर में आपको खरीदना पड़ता है। तो कोई हम्म। अगर नीचे डिप पे है कोई शेयर, तो उसको अगर लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो बैठ जाइए आराम से। हम कोई डेली तो खरीदते नहीं है, तो ना ही डेली बेचते हैं। तो वो भी कॉमन सेंस मुझे लगता है कि 10 मिनट लगा लो यार उसमें। शाम को मैं हम्म। 3 बजे के आसपास लंच करने के बाद अगर घर पे होता हूँ, तो लंच करने के बाद दोबारा एक बारी मार्केट देखता हूँ। तो एक वो एक सिस्टम बना हुआ है दिन का, कि सुबह 11 साढ़े 11 देख लो, एक बारी 3 सवा 3 देख लो बिफोर इट क्लोजेस। अब यही कॉमन सेंस है। अगर हम फाइनेंशियल कॉमन सेंस बोले, तो इन्वेस्टमेंट की कॉमन सेंस बोले, तो यही कॉमन सेंस है मेरे लिए। मेरे लिए हम्म। तो वही है। बाकी आप हरेंद्र बताइए कॉमन सेंस की, अगर आप कुछ इस पे बताना चाहें। हम्म, ये वाला मुझे जो बचपन में सुना करते थे लोगों से, जिस जिस सेंस में लोग यूज करते थे, तो वो वो अलग है। मुझे यानी में, हाँ। तो मतलब हाँ, मतलब बचपन एज इन टिपिकली कहीं भी लोग जो है बड़ा वैसे यूज कर लेते हैं। मतलब बिल्कुल उसमें मुझे लगता है कि लोग इस सेंस में यूज करते हैं कॉमन सेंस कि ट्रेडिशनल विजडम बेसिकली, या फिर बहुत ज्यादा डीपली सोचे हुए बिना फटाक से एक डिसीजन ले लेना और वो कर लेना। और मतलब कोई भी किसी से भी पूछे तो नॉर्मल एक आदमी जो है फटाक से उसके बारे में क्या सोचेगा, ट्रेडिशनल विजडम विदाउट डीप थिंकिंग क्या सोचना, या फिर कोई भी कॉमन मैन उसके बारे में क्या सोचेगा। तो उसको शायद बोलते हैं, मतलब मैंने उस Yes. तरीके से नहीं, सुना यू आर है राइट। पहले। यू आर राइट। मैं नहीं सोच पा रहा था इस चीज को, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अलग तरह के जिंदगी से वो हो गया, आदी हो गया हूँ। आप हाँ बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हैं। एक्चुअली वही है, देखो नॉर्मल कॉमन सेंस शायद इसको अगर हम डिफाइन करें, तो इट इज इट इज हैमरिंग ऑफ द कन्वेंशनल थिंग्स। जो हम एक एक जो हमारा सोसाइटी का कोड ऑफ कंडक्ट है ना। सोसाइटी, व्हेन आई हम्म। से सोसाइटी मीन्स वो घर से शुरू हो जाता है। हर हर घर की अपनी सोसाइटी है। हर बिरादरी हम्म। की, हर गांव की, हर शहर की, हर रीजन की, हर कंट्री की अपनी सोसाइटी है। समाज अपने अपने हम्म। होते हैं। तो जिस भी समाज के आप हिस्सा हैं, उस समाज के हिसाब से आर यू कन्फर्मिस्ट, आर यू कन्फर्मिंग टू दैट सिस्टम। तो दैट हम्म। बिकम्स द कॉमन सेंस फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप हाँ ऑफ जी। पीपल और पर्टिकुलर पर्सन। हम्म। है ना, कि भाई कोई व्यक्ति आया, भाई मेरे कोई बड़े घर में कोई डैडी के कोई रिलेटिव आते हैं, तो कॉमन सेंस है कि मैं पाँव छूऊंगा उनके। ना दिस दिस हाँ। बिकम्स पार्ट ऑफ कॉमन सेंस ना। अगर मैं नहीं छूऊंगा, तो डैड ये बोल सकते हैं ये कॉमन सेंस नहीं तुम्हें, क्यों आए तुम्हें पाँव छूना चाहिए। या आए हैं, हम्म। कोई भी गेस्ट आया है, तो पानी पिलाना शुरू में। भाई आप पानी तो पूछोगे ना, दिस इज कॉमन सेंस ना। इस हाँ। सेंस में अगर हम कॉमन सेंस देखते हैं, तो कॉमन सेंस इज
बेसिकली व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, व्हाट द सोसाइटी एक्सपेक्ट हाँ। आउट ऑफ यू। तो दिस हम्म। बिकम्स द कॉमन सेंस। तो दिस बिकम्स हम्म। काइंड ऑफ कंडीशनिंग। तो वो एक कॉमन सेंस, उस सेंस में जो आपने बोला, यस, बचपन में यही होता था, यही कॉमन सेंस होती थी, हाँ हाँ, उसमें सोच देते हैं कॉमन सेंस थी। तो वो ये वाला, इसको आप कहीं भी हर हर क्षेत्र में इसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। पढ़ाई में भी, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो जो उसके हिसाब से कॉमन सेंस, कि भाई कॉमन आप ड्राइंग सेंस, बोर्ड हाँ। लेके जा रहे हो तो शीट है ही नहीं। हमारे टाइम में तो हम्म। ड्राइंग बोर्ड लेके जाते थे ना, हमारे टाइम में वो नहीं थे, मतलब तो वो पूरा लेके जाते थे, उसका ताम मिनी झाम, ड्राफ्ट। है ना। तो ड्राफ्टर वो सब, तो वो अपना, वो अगर आप लेके चले गए, शीट है ही नहीं, तो ना कॉमन सेंस नहीं हम्म। है, यार ये इतना बड़ा डब्बा लेके आ रहे हो, इतना बड़ा वो गत्ता लेके घूमे, गत्ता मतलब लकड़ी का, वो लेके जा रहे हो, शीट नहीं लाए हो, कॉमन सेंस नहीं है तुमको। मतलब वट एवर इज हम्म। एक्सपेक्टेड, पर दैट बिकम्स द कॉमन सेंस। हाँ हाँ, बट वही मुझे भी। अगेन फिर वही वाली बात है कि वहां से क्या हो रहा है कि हम एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में चल रहे हैं। हम्म। वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है, बट अगर आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेते हैं, अगर आप हल्का सा हट के चलते हैं, ठीक है, हम्म। जो अगर आप देखें तो डेस्टिनी भी वही है, कंफर्मिटी वाली। अगर हम डेस्टिनी, हम कहते हैं ना, मैन इज मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी, तो मैन इज मेकर ऑफ डेस्टिनी व्हेन द पर्सन becomes responsible for his own actions and consequences as well, then you can write your own destiny। फिर डेस्टिनी आपके ऊपर काम करना बंद कर देती है। फिर इसी को आप हाँ। कर्म से भी लिंक कर सकते हैं कि कर्म, अगेन जो कर्म है, आपके कर्म एक्युमुलेट होने बंद हो सकते हैं, जो आपके अदरवाइज हम्म। कर्म तब तक ही एक्युमुलेट होंगे जब तक आप एक बिल्कुल जो सेट पाथ है, मेमोरी बेस्ड पाथ है, ये मेमोरी है ना, कॉमन सेंस इज मेमोरी। हम्म। तो आप एक अगर मेमोरी बेस्ड पाथ चल रहे हैं तो आपके कर्म भी एक्युमुलेट हो रहे हैं। बट अगर आप मेमोरी से नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, यू आर जस्ट लिविंग इन प्रेजेंट, अभी जो अपेक्षित है, आई एम नॉट प्लानिंग एनीथिंग, मैं प्लान कर ही नहीं रहा हूँ, मेरे सामने जो आता है वो मैं कर देता हूँ। आपको उसको अच्छा बोलना है, अच्छा बोलिए अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से, बुरा बोलना है, बुरा बोलिए अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से। आई डोंट केयर, आई एम नॉट ट्राइंग टू हार्म एनी वन, आई एम नॉट ट्राइंग टू हार्म माई सेल्फ ऑल्सो। लेकिन जो मुझसे उस समय हो रहा है मैं उसको कर रहा हूँ, तो वो कर्म एक्युमुलेट नहीं होता है, अगर हम कर्म के सिद्धांत को भी देखते हैं तो हैं ये वाली चीजें देखने वाली। तो बट ठीक है, गुड। एनीथिंग, नहीं तो शिफ्ट करते हैं मेडिटेशन पर। आज हमने हाथ पैर तो हिला ही नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो चलिए बैठते हैं, रिलैक्स होके हाँ। बैठते हैं। हाँ हाँ, यस तो यस। जी, कि मेरा अब जैसे अब मैंने नोटिस करना ये भी शुरू कर दिया है। मतलब ये तीनों चीजें साथ में हुई हैं। अब मुझे पानी पीना भी दिन में याद आ जाता है कि यार प्यास लगी, पानी पीना है। अब मुझे ये ब्रीदिंग का भी याद आ जाता है कि अरे थोड़ी देर बैठा हूँ मैं, ब्रीदिंग कर लूँ। और अब मुझे टाइम वाला भी याद आ जाता है, मतलब पास्ट, मतलब सोचने वाला कि मैं सोच रहा हूँ अननेसेसरी चीजें, या पास्ट की चीज या फ्यूचर की चीज। मतलब अभी मैंने वो ये बेसिकली ये अप्लाई करना शुरू नहीं किया है कि हाँ मैं एक्शंस ले वहां से निकाल रहा हूँ या इमोशनल, बट ये मुझे फील होता है कि नहीं मैं पास की बात सोच रहा हूँ या फिर एक्सीलेंट, ये तीनों एक्सीलेंट। चीजें जो है, अब मैं दिन में मतलब कई बार तो हो ही जा रही हैं, और फ्यू टाइम्स तो एटलीस्ट हो जा रही हैं। पानी पानी इंक्रीज हुआ है ना पहले से आपका? हाँ, इंक्रीज तो हुआ है, पहले से इंक्रीज हुआ है। मैंने आपका और कल याद का आ भी जाता वो है। नहीं देखा, मैं बीएमएल नहीं पढ़ पाया कल, मैं बिजी था। तो भरा था नहीं भरा था परसों और कल? हाँ कल तो ऐसे नहीं हो भर रहा दो था, भाई, और कल जो है भर दो भर दो, बहुत। इसके बाद भर हाँ। देना, है ना। वो करिए, द वेरी आइडिया इज टू कि आप सोने से पहले भर दीजिए, कोशिश हम्म। कीजिए। उसमें ये होता है, जैसे व्हाट आई डू, मैं लैपटॉप में अपने वाले माई बीएमएल को खोल देता हूँ सुबह, तो सुबह की चीजें मैं सुबह ही डाल देता हूँ। फिर लंच के बाद अगर लैपटॉप मैंने खोला, खोलते हैं किसी न किसी कारण से, फिर माई बीएमएल में डाल देता हूँ। तो इट जस्ट कीप्स ऑन। ऐसा नहीं कि मुझे रात का वेट करना है, रात का मैं, जैसे कल मैं बाहर था, एक बच्चे से मिलना था, तो उसने मुझे ट्रीट दी कल ही। उसने अपने इंजीनियरिंग खत्म करके जॉब ली, फिर नई जॉब अभी मिल गई, तो वो बहुत दिन से मिलने की बात कर रहा था, तो वी हैड डिनर टुगेदर। तो वापस आके फिर मैंने सोने से पहले वो भरा, क्योंकि 10 बजे माई बीएमएल का अलार्म बजता है। तो फिर मैंने उसका डिनर, मैं लंच तक का भरा हुआ था, तो डिनर का वो मैंने ऐड कर दिया। तो
आप ये भी कर सकते हैं कि आप दिन में, क्योंकि आप लैपटॉप खोलते ही हो, तो आप दिन में उसको भर दीजिए, है ना। मेरे साथ वो प्रॉब्लम है ना संजीव जी कि मेरे लैपटॉप पे खुलता नहीं है, उसके चक्कर में जो है मुझे ओके। आ, ओके। मेरे में ऑफिस में जो है गूगल ड्राइव जो है ब्लॉक्ड है, हाँ ब्लॉक्ड है, हाँ 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 हाँ। क्योंकि राइट। वो माइक्रोसॉफ्ट का सारा यूज नहीं वो होता ठीक है। है, हाँ हाँ, नीरज जी बता रहे थे मुझे वन इस चीज ड्राइव के है, लिए। हाँ हाँ माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है एक्चुअली। या उसके हाँ, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम कोई गूगल गूगल ड्राइव पे करनी होती है वो मैंने, इसीलिए अपना वो क्वेश्चन बैंक भी मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ जो एक्चुअली जो है, तो कोई बात थोड़ा। नहीं, कोई बात नहीं, फाइंड ए वे। जैसे करिए, देखिए कि कैसे कर सकते हैं बच्चों के उसमें, या जैसे वट एवर, देखिए आप टेक्निकल चीज मुझसे ज्यादा समझते हो, है ना। देखिए, एनीवे चलिए, थोड़ा बैठते हैं, तो आंखें बंद करेंगे, रिलैक्स होके बैठेंगे। लंबी सांसें लीजिए, डीप ब्रीदिंग, दो चार डीप ब्रेथ्स। जब इनहेल कर रहे हैं तो अपने स्टमक की मूवमेंट पे फोकस करिए, आपका पेट बाहर को आ रहा है तो आपकी ब्रीदिंग डीप है, आपके लंग्स पूरी तरह से इन्फ्लेट हो रहे हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन अच्छी है। दिस इज द ब्रीदिंग विद विच वी कम ऑन दिस प्लेनेट। बच्चे इस ढंग से ब्रीद करते हैं, तो ये ब्रीदिंग हमें प्रैक्टिस करके अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करनी है, करते रहिए। अब क्विकली बॉडी को रिलैक्स करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम टोज। टोज को देखेंगे, ये आंखें बंद करके फील करेंगे, फीट, एंकल्स, calves, knees, thighs, hips, waist, palms, wrists, fingers, forearm, elbows, lower back, abdomen, sides of the abdomen, upper arm, upper back, chest, shoulders, neck, chin, lips, cheeks, nose, ears, eyes, eyelids, top of the head, forehead। अपना ध्यान अपने माथे पर, सेंटर ऑफ द फोrehead, बिटवीन द टू आईब्रोज। बंद आंखों से आंखों को ऊपर की तरफ करते हुए उस पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे। हल्का सा प्रेशर होगा तो उसे फील करेंगे। ये आज्ञा चक्र का पॉइंट होता है, इसको अगर आप प्रेशर फील होता है तो होने दीजिए। अब अपनी चेतना को अपने से 4-5 फीट दूर सामने, बिल्कुल हॉरिजेंटली अहेड ऑफ योर आईज, या आज्ञा चक्र लेके जाएंगे। अपने को वहां से देखने का प्रयास करेंगे। अपने फेस को, अपने बालों को, अपने पूरी बॉडी को, कपड़ों को, जैसे कि आप अपनी फोटो ले रहे हैं वैसे देखने की कोशिश करेंगे, आंखें बंद रखे हुए। अपने को 4-5 फीट की डिस्टेंस से सामने की तरफ से देखने का प्रयास करेंगे। ट्राई टू विजुलाइज सिटिंग द वे यू आर सिटिंग, एंड थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो। इफ यू कैन एक्सपेंड योर विजन, सामने से देखते हुए अपने फेस, अपने हाथ, अपने बॉडी, पाँव, अपने आसपास की चीज़ों।
डिस्टेंस से अपने को देख पाना धीरे धीरे हमें अपने इमोशंस को भी देख पाने के लिए सक्षम बनाता है। अपने शरीर, आपका मन, दोनों को देख पाने का सक्षम बनाता है विद प्रैक्टिस। अब वापस अपना ध्यान माथे के बीच में, बिटवीन द टू आईब्रोज, पुट योर अटेंशन देयर। ट्राई टू फील द पॉइंट बिटवीन द टू आईब्रोज। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, आपका मन शांत है। अब आप हाथों को रगड़ेंगे, दोनों हथेलियों के बीच में रगड़ेंगे, एक एक उंगली को दूसरी उंगली से उसकी रगड़न जो है उसको फील करेंगे, अंगूठे के साथ अंगूठे की रगड़न को। ट्राई टू फील द टच एंड फील द वार्मथ बीइंग क्रिएटेड बिटवीन द हैंड्स। और फिर इस वार्मथ को, हथेलियों को आंखों पे लगाएंगे। ये जो एनर्जी जनरेट होती है ये आंखों को रिलैक्स करती है, हील करती है। आज का शनिवार का दिन अच्छा बिताने का संकल्प लेंगे, अपने मन, अपने शरीर के साथ न्याय करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, नेगेटिव थॉट्स में नहीं उलझेंगे, पास्ट में सिर्फ एक्शनेबल पॉइंट्स के लिए जाएंगे। अपने आप को प्रणाम करेंगे, समस्त जीवों को प्रणाम करेंगे। ओके, कर पाए थे? कुड यू सी योरसेल्फ? ऐसे आप कर लेते हैं? गुड गुड। हम्म। सामने से तो मैं अपने आप को नहीं देख पाती हूँ, मैं बस बिल्कुल लगता है ना, जो मैं ऐसे बैठी हूँ तो ऐसे ही देख पा रही हूँ। कोई बात नहीं, मतलब ऐसे से नहीं दिख रही हूँ मैं साफ साफ। कोई बात नहीं, इसमें टाइम लगता है कल्याणी। एक इसको कल या परसों जब भी मिलेंगे तो एक और इसका एक और वेरिएंट है इस मेडिटेशन का, वो भी वो करते हैं। वो हो सकता है वो तुम्हें ज्यादा क्लिक आज करे। देखती हूँ, पर मैं जैसे बैठी हूँ ना वैसे ही देख रही हूँ, ऐसे सामने से नहीं क्लियर देख रही हूँ। सामने से देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कोई बात नहीं। वी विल, इसको नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे मेडिटेशन हल्का सा मुझे याद दिला देना। तो कि इसी का एक और वेरिएंट है, क्योंकि क्या है, मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार हैं। किसके लिए कौन सा सार्थक होता है, कौन सा सटीक बैठता है, हमें पता नहीं होता है। इसीलिए अलग अलग उनको ट्राई करना पड़ता है। तो वी विल डू दैट। चलिए ठीक है, नमस्कार, हैव ए गुड डे, बाय नमस्ते संजय। बाय। हैव अ गुड डे।